ये घटनाएं हम लोग के साथ अक्सर हो जाती। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ ऑनलाइन पढ़ाई प्लेटफॉर्म। आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। बच्चों, आज मैं अपनी क्लास में विशेष रूप से झीलों के संदर्भ में चर्चा करूंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते रहे। आरएएस के पिछले सालों के पेपर देखिए, बार बार बारंबार झीलों से प्रश्न पूछे जाते रहे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? यदि आप कभी सोचें तो अपने आप जवाब मिलेगा। राजस्थान की भौगोलिक दशाएं, राजस्थान की खूबसूरती में चार चांद वहां की झीलें लगाती हैं, और झीलें यहां तक चार चांद लगाती हैं कि एक शहर का नाम ही पड़ गया झीलों का शहर। अब नाम बताऊं तो उस शहर की थोड़ी सी मतलब उसके साथ नाइंसाफी होगी। आप लोग ही सोचिए कि किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है ना? जिसकी पिछोला झील में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की शादियां होती रहती हैं, टीवी में देखते रहते होंगे, बहुत सारे गानों में भी उस झील का जिक्र आप लोग देखते हैं। तो यहां कहने का मतलब है राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां, उसकी भौगोलिक दशाएं प्रश्न को आमंत्रित करती हैं। आप उसके सिलेबस को देखिए, आरएस के सिलेबस को देखिए, वहां पर झील विशेष रूप से प्रिस्क्राइब है, विशेष रूप से दिया गया है, और प्रश्न भी प्रायः पूछे जाते रहे। तो अब आपकी इस क्लास में जो अगले 30-40 मिनट होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण इस अर्थों में होंगे कि झीलों से संबंधित जो बहुत सारी बातें आपके मन में होंगी, सुलझे अनसुलझे, कहे अनकहे, उत्तरित अनुत्तरित बहुत सारे जो प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए भाई, मैं इस क्लास में अपने विशेष रूप से झीलों का महत्व क्या है, झील कहते क्या है, झीलों का महत्व क्या है, झील कहते किसे हैं, यानी परिभाषा क्या है, वितरण क्या है, प्रकार क्या है, कहां कहां कौन सी पाई जाती हैं झीलें, इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा, है ना? तो समय बर्बाद ना करते हुए आइए तुरंत अपनी इस मैराथन दौड़ में शुरू से ही एकदम मैराथन क्या बल्कि कहा जाए 100 मीटर की दौड़ में शुरू से ही हम लोग जुट जाएं भाई, दम लगा दें, दम कम। बच्चों, सबसे पहले यदि झीलों की बात करें तो राजस्थान के लिए झीलों का विशेष महत्व है। राजस्थान चूंकि एक मरुस्थली, राजस्थान का काफी बड़ा भाग मरुस्थली है, कम वर्षा का क्षेत्र है, तो वहां पर प्राकृतिक रूप से भी कुछ झीलें पाई जाती हैं और मानव निर्मित झीलें भी मिलती हैं। मानव ने अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग करते हुए वहां पर बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई है, जयसमंद, राजसमंद जैसे बड़ी बड़ी झीलें। तो वहीं पर बहुत सारी प्राकृतिक झीलें, चाहे नेकी झील हो और बहुत सारी झीलें, वहां पर आप देखोगे प्राकृतिक झीलें भी पाई जाती, और उससे भी बड़ी बात खारे पानी की भी पाई जाती है, ताजे पानी की भी पाई जाती है। यदि नेकी ताजे पानी की है, देवर ताजे पानी की है, तो वहीं सांभर झील खारे पानी की। तो राजस्थान में चूंकि झीलें खूब पाई जाती हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते, और विश्व के संदर्भ में भी झीलों से प्रश्न पूछे जाते। तो महत्व तो यहां पर पहला ये हुआ। फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बच्चों जरा झीलों के संदर्भ में सोचो, अन्य दूसरे महत्व क्या है। झीलों का विशेष महत्व बच्चों आर्थिक संदर्भ में, इनसे फिशिंग होती है, यानी कि दुनिया में पाई जाने वाली अधिकांश झीलें फिशिंग का केंद्र होती हैं, आसपास के लोगों के पेट भरने के काम आती हैं। यानी कि उसमें पाई जाने वाली मछलियां, चाहे कहीं पर भी झील में जाइएगा, ज्यादातर फिशिंग होती है। तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह के भी काम आती है ना, उनसे नहरें निकाली जाती हैं, सिंचाई होती है आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि कृषि के वृद्धि एवं विकास में। तीसरा,
पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत होती है बच्चों झीलें। दुनिया के विभिन्न भागों में, खासकर मरुस्थलीय भागों में सभ्यता का विकास वहीं पर हुआ जहां झीलें। पता है आप लोगों को, आप लोगों ने गाना सुना होगा, वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा। तो उसमें क्या है, वादी क्या है बच्चों, पहाड़ों के बीच में एक ऐसा डिप्रेशन, एक ऐसा गड्ढा जहां पानी वानी भर जाता है और लोग वहां पर रहने लगते हैं, हरियाली भर जाती है। तो वही गाना चलता है, वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा। और कई गाने तो बच्चों डायरेक्ट झीलों पर है। सोचो झीलों का शहर हो, या चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा। लो भाई, आप जैसे युवा ज्यादा ही आकर्षित होते हैं झीलों पर। मनोरंजन की दृष्टि से भी झीलों का महत्व है बच्चों। तो जिस चीज का इतना अधिक महत्व है तो पेपर में भी आपके महत्व होगा, ये तो बात पक्की है। या कोई डाउट है? नहीं भाई, डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो अगले 30-40 मिनट आप लोग बैठिए, थोड़ा सा देखिए प्रमोद शर्मा की इस क्लास में कि कहां पर कौन सी झील है और झील कहते किसे। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट इज लेक। In a very simple definition, very simple definition, you can say lake is a static water body. What is lake? Lake is a static water body, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा वाटर बॉडी जो रुकी हुई है। ध्यान रखना, यानी कि स्थिर वाटर को, स्थिर जल को ही क्या कहा जाता? झील कहा जाता। परिभाषा याद रहेगी बच्चों, स्थिर जल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर जल को हम लोग झील कह सकते हैं। स्थिर जल को झील कहा जाता है, झील कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बड़ी सिंपल परिभाषा है, बिल्कुल सही बात है। बहते पानी को जहां नदी कहा जाता है तो वहीं पर स्थिर पानी को, स्टैटिक वाटर इज ए लेक, रुके हुए पानी को झील कहा जाता है। बच्चों दुनिया में विशेषताओं के आधार पर झीलों को कई तरह से बांटा गया, उनमें पाए जाने वाले पानी के करैक्टर के आधार पर। जैसे यदि पानी के करैक्टर के आधार पर झीलों का वर्गीकरण करें तो दो तरह की झीलें होती है बच्चों। एक तो ताजे पानी की, ताजा पानी, और दूसरा खारा पानी। यानी कि जिन झीलों में मीठा पानी पाया जाता है, जैसे मान लो डेबर है या राजसमंद, जयसमंद, निक्की, इनमें क्या ताजा पानी या मीठा पानी पाया जाता है, तो ये मीठे पानी की झील कहलाती है। या दुनिया के हिसाब से देखेंगे, जैसे ग्रेट लेक्स, सुपीरियर झील, तो वहीं खारे पानी की झील, तो खारे पानी की जैसे अपने सांभर झील है, पुलिकट झील है, चिल्का झील है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कैस्पियन झील है, वान झील है ना, ये सभी क्या है? आपके खारे पानी की। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। देन एक दूसरा क्लासिफिकेशन आता है उत्पत्ति के आधार पर। झीलें बहुत सारे आधार पर बनती हैं। हो सकता है बहुत सी प्राकृतिक हो सकता है बहुत सी मानवीय हो। पहले तो यहां पे ये देख लो, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि निर्माण के आधार पर, मानव निर्मित है या प्राकृतिक निर्मित है। बहुत सारी झीलें बच्चों प्राकृतिक हैं और बहुत सारी मानवीय, जैसे लेक विक्टोरिया, टंगानिका, मालावी, अन्य बहुत सारी झीलें, ये सभी दुनिया में ज्यादातर पाई जाने वाली झीलें प्राकृतिक है। तो वहीं पर मानव निर्मित झीलें भी हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे अफ्रीका की आसवान डैम के पीछे बनने वाली नासिर झील, आपके घाना में पाई जाने वाली बोल्टा झील, वहीं जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर पाई जाने वाली आपकी करीबा लेक। नंबर ऑफ लेक्स आर आर्टिफिशियल। मिड लेक इन यूएसए ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक। अपने इंडिया में गोविंद सागर है ना, बहुत सारी झीलें, डैम्स जो बने हुए, उन डैम्स के पीछे आप जो वाटर बॉडी रुकती है उन्हें आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। एक तो ये हो गया। फिर अब प्राकृतिक झीलें कैसे बनी हुई है? तो हो सकता है टेक्टोनिक क्रिया से बनी हो सकता है लेग्यून का एग्जाम्पल हो सकता है कुछ और भ्रंशन से बनी, कई तरह से बन सकती। बच्चों बहुत सारी झीलें
टेक्टोनिक क्रिया से बनी होती है। टेक्टोनिक क्रिया से मतलब ये हुआ कि जमीन वहां पर धंस जाए। जैसे अपने यहाँ वुलर झील इसका एग्जाम्पल है, वुलर झील एक एग्जाम्पल है। रिफ्ट वैली में बनी हुई झीलें जैसे तंगानिका, मालावी, टटाना, तुर्काना, है ना, कीबू, ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं जो रिफ्ट वैली में बनी हुई है। इवन डेड सी भी बना हुआ रिफ्ट वैली में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी झीलें आपको मिलेंगी। तो प्रकार के आधार पर झीलें बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि भ्रंशन की क्रिया से बनी हुई, ठीक है, यानी टेक्टोनिक क्रिया हो गई। लैग्यून से बनी हुई, यानी कि तटीय भागों में समुद्री तरंगों ने काट काट के आंतरिक भागों में प्रवेश कर लिया है और तीन ओर से घेर के एक भाग उसने कनेक्टिविटी के रूप में बना दिया। जैसे कल्पना करो कि मान लो ये यहां पर सागरीय कोई भाग है, ये सी है और ये लैंड मास है। वेव्स यहां पे जा रही हैं, मुलायम चट्टानें हैं, इन मुलायम चट्टानों को काट रही हैं बच्चों, काट रही है, देखो काटते काटते अंदर की ओर जाती जा रही। और एक समय ये आएगा कि इन्होंने ये सारी भाग को काट दिया और काट के देखो अंदर को प्रवेश कर लिया। और कटान के बाद जो भी मलबा आया, ये देखो यहां पर एक अवरोधक बना दिया और सागर से अलग हो गई, परंतु एक भाग यहां पर देखो सागर से जुड़ा हुआ। तो तीन ओर से घिर गई, एक छोटा सा नैरोअर पार्ट कहीं ना कहीं सी से कनेक्ट रहता। तो ऐसी ही झीलें हमारे यहां या दुनिया में कहलाते लैग्यून लेक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज ए लैग्यून लेक। This lagoon lake is also very very important and different part of the world, especially in the coastal region, these kind of lakes are found. विश्व के विभिन्न भागों में मिलते। इन इंडिया बहुत सारी लेक्स ऐसा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा बच्चों। अपने यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में यदि हम कहें, प्रायद्वीपीय भारत में यदि आप जाएं तो बहुत सारी ऐसी झीलें आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। जैसे जरा देखो भाई, यहीं पर आपको मिल जाएगी एक झील चिल्का। दिस चिल्का लेक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लैग्यून लेक। देन यहीं पर आपको मिल जाएगी पुलिकट। फिर यहीं पर बच्चों बहुत महत्वपूर्ण झील वेम्बनाड। जिसको बहुत सारी मूवी में देखा होगा आप लोगों ने। हाल में मूवी बागी देखी होगी, बागी 2 शायद थी, तो उसमें भी दिखाया हुआ है ना, जो इसमें बोटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कल्चरल और स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस है बच्चों, दोनों लेक्स का, इसका भी इसका भी। तो ये तो भारत के संदर्भ में पूछी जाती है, इस पर भी मैं एक बृहद चर्चा करूंगा। इस पर मेरी बुक भी जो आती है भारत भूगोल मानचित्रावली, वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है, आप लोग पढ़ सकते हैं। वो राजस्थान पीसीएस के लिए बच्चों रामबाण औषधि है, तो आप लोग आरएस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। भारत भूगोल मानचित्रावली बाय प्रमोद शर्मा। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यानी कि लैग्यून लेक, हाँ वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखो माराकाइबो लेक, माराकाइबो लेक भी लैग्यून का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। फिर एक लास्ट में और आती है ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित झील या क्रेटर झील भी बोलते हैं उसको। बच्चों दुनिया में ऐसी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं जो क्रेटर का एग्जाम्पल है, यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया के पश्चात बनती हैं। देखिए कैसे भाई, सिंपल देखा यह जाता है कि जब भी ज्वालामुखी की क्रिया होती, जैसे मान लो ये देखो ज्वालामुखी की क्रिया हुई, मैग्मा तेजी से निकला। जब मैग्मा कई बार तेजी से निकलता और फेंक देता है, तो वह जब ठंडा होता तो यहीं पर टॉप पर एक डिप्रेशन बन जाता है। यहीं टॉप पर एक डिप्रेशन बन जाएगा। उसको लार्जर वे में देखना चाहते हो तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसा, ये देखो भाई, है ना। अब ये गड्ढा बन गया, लेक ज्वालामुखी तो समाप्त हो गई बच्चों,
और गड्ढा बन गया तो ये बन गई लेक या झील। क्या बन गई? लेक या झील बन गई। यह ताजे पानी की झील बहुत ही ब्यूटीफुल होती, बहुत ही ब्यूटीफुल। इनका पानी बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, जहां जहां पर इस टाइप की लेक्स पाई जाती हैं, माना जाता है कि भाई अब तो यहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होगा, यानी कि वह ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट कर गया है ना। ये बड़ी खास बात है ये। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बोटिंग होती है, बहुत सारे प्रेमी युगल यहाँ पहुंचते हैं, बोटिंग करते हैं, गाना गाते हैं। आप लोग बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि जैसे उसमें एक पुराने समय की मूवी आंखें, मुझे गाना इस समय याद तो नहीं आ रहा है, परंतु आंखें मूवी में एक गाना है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो कुल मिला के ऐसी झीलें बनती हैं। इन्हें क्रेटर झील भी कहा जाता है, ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। और यही जब क्रेटर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उन्हें कोल्डेरा कहा जाता है ना। कभी ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो क्रेटर और कोल्डेरा वगैरह का जिक्र होगा, तो याद रहेगा। क्या क्या समझा आपने? ज्वालामुखी से बनते हैं क्रेटर झील या कोल्डेरा झील। क्रेटर और कोल्डेरा में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्रेटर जो है तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, कोल्डेरा तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। कई बार बच्चों ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते हैं, वेरी लार्जर इन साइज। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की झीलें होती हैं और दुनिया के विभिन्न भागों में पाई जाती है। और एक और लास्ट में एक और छूट रहा था, याद आ गया, हिमानी निर्मित झीलें बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिमानी निर्मित, हिमानी निर्मित झीलों से मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों में पहले बहुत बड़े बड़े ग्लेशिएशन हुए थे, बर्फ की मोटी मोटी तहें जमी थी, और जब टेम्परेचर रेज किया तो वे ग्लेशियर पिघल के आगे बढ़े। और उसका परिणाम ये रहा बच्चों कि जब वे ग्लेशियर बढ़े तो वे सतह को घिस दिया उन्होंने, और घिस के उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, देखो, और उन गड्ढों में पानी भर गया। अब जरा सोचिए कि ये हिम निर्मित झीलें कहां बनेंगी? हिम कहां मिलते हैं? या तो ऊंचे पर्वतीय भागों में मिलेंगे, या तो फिर भाई उच्च अक्षांशों पर मिलेंगे। तो इसीलिए तुम लोग देखोगे कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, ऐसे बहुत सारे देशों में, विशेष रूप से कनाडा और फिनलैंड में थाउजेंड्स ऑफ लेक्स मिलती हैं, छोटी छोटी, जो हिम निर्मित हैं, यानी कि दे आर ग्लेशिएटेड लेक्स। इसका मतलब आपने ये सीखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जब डिवाइड करते हैं तो ग्लेशिएटेड लेक यानी हिमानी निर्मित, दूसरा वोल्केनिक लेक यानी ज्वालामुखी निर्मित झील या क्रेटर, फिर आपका लैग्यून लेक, लैग्यून झीलें, विवर्तनिक क्रिया टेक्टोनिक से बनी हुई झीलें, विवर्तनिकी क्रिया से बनी झीलें। ये कुछ झीलें हैं, ये कुछ झीलें हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। चलिए भाई, ये तो झीलें हो गई। और बच्चे अब झील में नहाना भी चाहेंगे कि सर बताइए दुनिया में हम कहां कहां झीलों में घूम के आए, और पेपर के लिए हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो भाई आइए, इसलिए मैंने डायग्राम बना रखा है कि टाइम बिल्कुल खराब ना हो, इन झीलों के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। यदि हम इन बातों को करें इन झीलों की बात यदि बच्चों करें तो दुनिया में ध्यान रखिएगा हजारों छोटी बड़ी झीलें पाई जाती, थाउजेंड्स ऑफ, बल्कि लैक्स ऑफ स्मॉल एंड बिग lakes are found different part of the world, but among these hundreds of thousands of lakes only few lakes are very very important.
केवल कुछ झीलें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उनसे संबंधित कुछ उपयोगिताएं हैं, उन सब पर 1 बाय 1 में चर्चा करूंगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, देखते रहिए। अब शुरुआत करते हैं, चलिए अफ्रीका से ही कर देते हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और झीलों के लिए भी काफी फेमस है। यहीं पर देखोगे बच्चों लेक है विक्टोरिया, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ध्यान रखिएगा, और माना जाता है उल्का पात से बनी हुई है। याद रहेगा, लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट इन अफ्रीका एंड फाउंड बाय ड्यू टू मेटेरॉइड्स। क्लियर। और ताजे पानी की झील है। इसी से रिलेटेड एक मूवी भी देखी होगी, पिराना। इसमें एक बड़ी खतरनाक मछली मिलती है पिराना। यदि भूल से भी आप इसमें गिर गए तो अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पूरी की पूरी बॉडी टच एकदम साफ सफा चट कर जाती हैं। ऐसी यहां पर फिश मिलती हैं। तो भाई आपको याद रखना, विक्टोरिया झील कई देशों से घिरी हुई, उगांडा से घिरी हुई, कीनिया से घिरी हुई, तंजानिया से घिरी हुई, एक आध बार ये भी पूछ लिया जाता है। वहीं पर बच्चों 2 झील महत्वपूर्ण अफ्रीका में, एक टंगानिका मालावी जो रिफ्ट वैली में स्थित है। ये ध्यान रखना, ये दोनों रिफ्ट वैली में स्थित झीलें हैं और ये ग्रेट रिफ्ट वैली की पार्ट है। ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों ग्रेट रिफ्ट की पार्ट है, उसी में बनी हुई है। परंतु एक बात ध्यान रखना, विक्टोरिया लेक कहीं पर ग्रेट रिफ्ट से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये दोनों रिफ्ट के बीच में है। देखो, ये इधर ईस्ट रिफ्ट, इधर वेस्ट रिफ्ट, इन दोनों के बीच में विक्टोरिया झील बनी हुई है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अफ्रीका में ही आर्टिफिशियल लेक, देखो लेक नासिर है। लेक नासिर नील नदी पर बनी हुई जो डैम है, आसवान डैम, उसकी बैकग्राउंड की लेक है, जो आर्टिफिशियल फिश वाटर की। यहीं पर बच्चों आपका वोल्टा लेक है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। इट्स सिचुएटेड इन घाना ऑन द रिवर ऑफ वोल्टा। ठीक है, फिर यहीं पर आप जाएंगे तो करीबा लेक भी मिलेगी, जो जाम्बेजी लेक पर बने हुए डैम, करीबा डैम पर स्थित है। उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ लेक है। यहीं पर देखेंगे लेक चैड भी है, लेक चैड भी है। नाइजर और चैड में स्थित एक बड़ी लेक है, जिसकी बड़ी खास बात है बच्चों, जब बरसात होती है ना तो ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर में फैल जाती है। ये प्लाया का एक एग्जाम्पल कह सकते हो। और जो 2-4 दिन में बारिश बंद हो जाती है, बारिश खत्म होती है, तो उतनी तेजी से सूखती हुई टक 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 चारों ओर फैल जाती है, फिर लेयर फैल जाती है नमक की। चलिए भाई, अफ्रीका से निकले तो चलिए यहीं बगल में साउथ अमेरिका वाले भाई पे पहुंच लिया जाए। साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो 2 से 3 लेक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना चाहिए। यहीं पर है पहली माराकाइबो, जो वेनेजुएला में है। यह वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और बच्चों पेट्रोलियम के लिए फेमस है। इट्स ए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पेट्रोलियम इन वेनेजुएला, या साउथ अफ्रीका में कहो तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निक्षेप भंडार यहीं पे है, और यहां से बड़ी मात्रा में निकाला जाता है, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। देन वहीं पर लेक है टंगानिका, टिटिकाका। यह बड़ी हाई एल्टीट्यूड पे है बच्चों, बड़ी ऊंचाई पर है, लगभग 3500 मीटर, 3500 प्लस मीटर की ऊंचाई पर है, और दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है, जहां पर नाव चलती है। बड़े सारे टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पर। आपको नाव चलाने का मौका मिले ना तो बहुत धीरे धीरे नाव चलाना, ऐसा नहीं कि एकदम तेज चलाने लगो। क्यों ऐसा? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, और ऑक्सीजन कम होगी तो दम भी घुट सकता है, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए, ये आपका पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर वोल्केनो निर्मित झील है, ध्यान रखिएगा। और यहीं बोलीविया में एक और छोटी सी झील है, लेक पोपो। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं आपके लिए। फिर यहीं बगल में दूसरे भाई हैं इनके, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बच्चों बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, और नॉर्थ अमेरिका में दिखते हैं कनाडा में। कनाडा को तो एक तरह से झीलों का देश भी कहा जाता है। क्यों? ये हाई
लैटिट्यूड पर फैला हुआ देश है, जहां पर लंबे समय तक ग्लेशिएशन हुआ है और इसी वजह से बहुत सारी हिमानी निर्मित झीलें पाई जाती। छोटी बड़ी यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लेक मिलती हैं, जो पूरे देश की शोभा बढ़ाती हैं और ये आर्थिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जाते हैं, सर्दियों में जब जम जाती है तो यहाँ पर इसके लोग खेलते हैं, यानी कि आइस स्केटिंग होती है, आइस हॉकी होती है, और गर्मियों में यहाँ पर लोग तैरने जाते हैं, नहाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं। तो ऐसी झीलों का महत्व, और उससे भी बड़ी खास बात जो है, यहाँ पर पाई जाने वाली बहुत सारी झीलों का विशेष आर्थिक महत्व बच्चों, इसीलिए पेपर में आपके पूछी जाती है। तो चलिए कनाडा से शुरू करते हैं। कनाडा से जब शुरू करते हैं तो बच्चों ये छोटी छोटी झीलें आप लोग देख रहे हो, आपके पेपर के लिए कोई महत्व नहीं, बट अमंग दैट सम लार्जेस्ट लेक्स आर देयर एंड वन इज लेक ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर अफ्रीका, ग्रेट बियर कनाडा में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण लेक है, जो यूरेनियम और रेडियम के उत्पादन के लिए बड़ी फेमस। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर रेडियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। देन ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, यहां पर भी यूरेनियम और रेडियम काफी आसपास के रीजन में मिलता, और अथाबास्का की तो बात ही मत करिए बच्चों, इतना यूरेनियम मिलता है यहाँ पर, यूरेनियम की बहुत अधिक माइनिंग होती है, इसीलिए एक शहर का नाम ही पड़ गया यूरेनियम सिटी। तो कभी पूछ लिया जाए यूरेनियम सिटी कहां पर है, तो यूरेनियम सिटी है आपके विशेष रूप से कौन से, कनाडा में अथाबास्का लेक के किनारे। तो these three lakes are very very important, situated in Canada and very very larger in size. Then after you are entering in another part of North America, तो वहां पर आपको मिलता है ग्रेट लेक्स, यानी कि महान झीलों का क्षेत्र। बच्चों दो तीन फैक्ट्स महान झीलों के बारे में नोट कर लो कि ग्रेट लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा ताजा पानी का क्षेत्र है, जिसमें 5 झीलें हैं। देखो मैंने लिख दिया होम्स। होम्स मतलब ह्यूरन, फिर ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। ये देखो, ये जो है आपकी सुपीरियर है, ये वाली आपकी ह्यूरन है, दिस इज मिशिगन, दिस इज ईरी एंड दिस इज ओंटारियो। याद रहेगा होम्स। होम्स मतलब 5 झीलें, पेपर में आपके पूछा गया। बच्चों ऐसा नहीं कि एब्रिविएशन इसका यूं ही तुक्के में बन गया होम्स। होम्स नाम इसलिए पड़ा है कि अर्ली सेटलर्स जो थे, यानी कि पुराने समय में जो यूएसए, पुराने समय में जो सेटलर्स ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोप से कहें कि इस एरिया में आए, तो यहीं पर एक नदी है आपकी, एक बड़ी फेमस नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ा हुआ है। तो सेटलर जो थे इसी से चलते 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 इन झीलों से आगे बढ़ते गए। क्योंकि ये झीलें फ्रेश वाटर की हैं तो आराम से इनके किनारे बस गए। इनसे मछली भी मिलती थी, इनसे पीने को पानी भी मिलता था, आराम से नेविगेशन भी होता था। तो धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां बसती चली गई, ग्रामीण बस्तियां, और बाद के समय में यही ग्रामीण बस्तियां कस्बा, कस्बे से बड़े शहर और बड़े शहर, और आज बड़े बड़े औद्योगिक शहरों के रूप में इनका नाम शामिल हो चुका है। यानी कि इन झीलों के किनारे नंबर ऑफ लार्जर सिटी आर सिचुएटेड देयर। जैसे शिकागो जो मिशिगन झील के किनारे है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। तो ग्रेट लेक्स में ध्यान रखिएगा 5 सिटी हैं, 5 झीलें हैं। कौन कौन सी? उन 5 झीलों में ग्रेट लेक्स में पहली है मिशिगन, फिर दूसरी है ह्यूरन, फिर आपकी ओंटारियो, ईरी, सुपीरियर, होम्स। ध्यान रखिएगा इन ग्रेट लेक्स में एक और फैक्ट्स फिर ध्यान रखिए बच्चों कि सुपीरियर सबसे बड़ी झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा जो सुपीरियर झील है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। किसका पार्ट है? ग्रेट लेक्स का। फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट लेक्स यूएस और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है। पता नहीं आप लोगों को? ये देखो ये बाउंड्री बना रही है, ये देखो। परंतु सुपीरियर
और मिशिगन और सुपीरियर और ह्यूरन और ओंटारियो और ईरी, ये दोनों देशों के बीचों से बीच गुजरती है तो सीमा बनाती है। पर मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है बच्चों जो, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। मिशिगन इज ओनली लेक्स विच सिचुएटेड इन यूएसए। तो क्या आपने देखा कि भाई ये बाउंड्री बनाती हैं, पर क्या पांचों बाउंड्री बनाती हैं? नहीं। कौन बनाती है? सिर्फ बाउंड्री कौन नहीं बनाती है? तो मिशिगन बाउंड्री नहीं बनाती है, बिकॉज इट्स एंटायर पार्ट आर एक्सटेंडेड इन यूएसए। एंड जो रिमेनिंग चारों झीलें हैं वे आधा आधा दोनों देशों में फैली हुई हैं। इस पर बहुत सारे कैनाल बना के, जैसे सू कैनाल बनी हुई, अन्य छोटी छोटी कई कैनाल बनी हुई, उन कैनालों के माध्यम से आपस में जोड़ दिया गया है। और जोड़ने की वजह से बच्चों यह सीधे सीधे सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ गई है और इसीलिए आंतरिक जलमार्ग भी बनाती है। और इनके किनारे बहुत सारे शहर हैं, जैसे यहीं पर आप मिशिगन लेक के किनारे जाएंगे तो शिकागो शहर मिलेगा, उसी किनारे गैरी मिलेगा, ईरी के साथ मिलेगा डेट्रॉइट, जो विशेष रूप से आपका कहलाता है क्या? तो भाई कहलाता है ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हैमिल्टन, बुफेलो, इसके किनारे बुफेलो स्थित शहर है ना, जो आयरन और इंडस्ट्री के लिए सिचुएटेड है। इस पर कभी मैं और फिर डिटेल चर्चा करूंगा कौन कौन से शहर, बट इन ए वेरी सिंपल मैनर आप कह सकते हैं कि इन झीलों के किनारे बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं। और ये जो औद्योगिक केंद्र हैं ये कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से तो महत्व रखते हैं, उससे ज्यादा आपके पेपर के लिए महत्व रखते हैं, तो आपके पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आते यूएस में एक लेक मिलती है यहीं पर, ग्रेट सॉल्ट लेक, जो दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झीलों में से एक है, जिसकी लवणता आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 220 पर 1000 ग्राम है। याद रहेगा, 220 ग्राम पर 1000, इतनी अधिक इसकी लवणता पाई जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दुनिया की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली। अब आप कहेंगे सर दूसरी कौन कौन सी है? तो दिल थाम के बैठिए, होल्ड योर हॉर्स, सामने आने वाला। इसके बाद बच्चों यूरोप में पहुंचते हैं, तो यूरोप में फिनलैंड की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा है। फिनलैंड में थाउजेंड्स ऑफ लेक्स मिलती हैं बच्चों, छोटी 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 छोटी। क्यों? ग्लेशिएशन यहां बहुत अधिक हुआ था और उन्हीं ग्लेशिएशन की वजह से झीलें मिलती हैं। आज की डेट में उनको आपस में जोड़ दिया गया है, और जोड़ने से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है बच्चों कि ये सभी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी हो गए। जैसे विंटर में सब झीलें जम जाती हैं, बहुत थिक लेयर हो जाती है, तो लोग जाते हैं आइस स्केटिंग करते हैं, इस पर आइस हॉकी खेलते हैं, जो विंटर गेम्स होते हैं वो आयोजन होते हैं। दुनिया के विभिन्न भागों से टूरिस्ट जाते हैं, अपने इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं भाई। मनीष सिसोदिया जी अभी कुछ सालों पहले गए हुए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत, मैं भी यहाँ पर गया हुआ हूँ, बहुत खूबसूरत प्यारी झीलें हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये ब्यूटीफुल है। फिर इसके साथ साथ वहीं पर स्वीडन में देखेंगे कई झीलें हैं, वेटार्न है, वेनार्न है, जो आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। पर हाँ, यूरोप में एक झील बहुत जरूरी है, इन जानना चाहिए, वो है जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित कॉन्स्टेंस झील, जो ताजे पानी की झील है, बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर वहीं पर देखेंगे स्विट्जरलैंड बच्चों बहुत सारी छोटी छोटी झीलों के लिए फेमस है। जिनेवा झील का नाम सुना होगा और जिनेवा सिटी भी सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों कुछ एशिया में। एशिया में देखो कैस्पियन झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके संदर्भ में दो फैक्ट्स, यदि ये पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कैस्पियन। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? कैस्पियन, खारे पानी की। और ताजे पानी की याद करिए तो सुपीरियर हो जाएगी, क्वेश्चन में बाइफरकेशन हो जाएगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहीं पर बच्चों आप जो पहुंचेंगे तो
टर्की में एक झील है लेक वॉन, जो दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है, जिसकी लवणता 330 ग्राम पर 1000। तो सोचो, यानी कि किसी को एक गिलास जबरदस्ती पानी पिला दो ना बच्चों, तो सब कुछ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ। इतनी नमक पाई जाती है। ये पेपर में पूछा जाता है कि वॉन झील कहाँ है, टर्की में है। दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो वॉन झील है। कितनी है, 330 ग्राम पर 1000 या 330 पार्टिकल पर 1000 पीपीटी। देन वहीं पर आ जाओ, ये देखो, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक झील है, डेड सी। यह रिफ्ट वैली में स्थित एक झील है, जो बच्चों दुनिया के खारे पानी की एक महत्वपूर्ण झील मानी जाती है, जो बिलो सी लेवल पर स्थित, तल पर स्थित, पृथ्वी के स्थली भाग पर स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील कह सकते हो, जो बिलो द सी लेवल है, 401 मीटर। याद रखना, 401 मीटर गहरी ये झील है। इस रूप में ये बड़ी महत्वपूर्ण। चलिए भाई, इसके बाद ये बड़ी खास बात, हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे लवणता वाली झील है। तो कितनी सामने आ गई, वॉन झील 330, डेड सी 230 और तीसरी 220। तो ये याद रखिएगा, डेड सी, ये बड़ी जबरदस्त। फिर वहीं पर देखोगे लोपनोर झील, ये चीन की झील है बच्चों, जहां पर परमाणु परीक्षण चीन करता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। वहीं साइबेरिया झील में देखोगे लेक बैकाल, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, 1.7 किलोमीटर आप गहराई कह सकते। चूंकि यह ऊंचा भाग है तो उस पर यह गहरा है। तो इस रूप में कह सकते हैं दुनिया में बहुत सारी झील हैं। और फिर अपने यहां सांबर झील की बात ना हो भाई, तो फिर तो थोड़ा गड़बड़ है। दुनिया के सर्वाधिक लवणता वाली झीलों में से अपने राजस्थान में स्थित है सांभर झील, जिसकी लवणता 110 ग्राम पर 1000। याद रहेगा सांभर झील की बच्चों कितनी है। सांभर झील जो नमक के उत्पादन के लिए फेमस, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता और इसकी लवणता 110 ग्राम पर 1000। इस तरह से दुनिया के विभिन्न भागों में, हाँ, एक और है ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर। लेक आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान है, बिलो द सी लेवल है, और इसे डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, खारे पानी की झील। इस तरह से दुनिया की ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें, जिन्हें आप लोग जरूर याद करिए, उसको अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए और कुछ मत करिए। एक उठाइए वर्ल्ड का मैप और इसको 2 बार प्लॉट कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। लेक्चर देख ही रहे और इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बुक आती है विश्व भूगोल मानचित्रावली, जो पूरे राजस्थान में फ्रीली अवेलेबल है। आप उसे पढ़िए, लाभ उठाइए, आपके लिए बहुत ही बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा, यानी कि ये जो टॉपिक है प्रमुख झीलों का, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आप लोग इस पर काम करिए तो आपके लिए लाभदायक साबित हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बच्चों, वैसे तो जैसा मैंने कहा बहुत सारी झीलें, परंतु इनसे नीचे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इनको आप प्लॉट करके याद कर लीजिए। ठीक है, और मैं समझता हूं सब याद ही हो गया। ठीक, तो एक एक दो हर कॉन्टिनेंट से हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873286436। तो आप फटाफट अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे ऐप ऑनलाइन पढ़ाई को तुरंत डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स को आप लोग देखिए, समझिए। मेरी लाइव क्लास जल्दी शुरू होने वाली है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट ऑनलाइन पढ़ाई जो है ऐप को डाउनलोड करिए
और लाभ उठाइए। तो तब तक फिर मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और फिर हम मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, देखेंगे। एंड टिल देन बाय।